ये कहानी है उस रात की, जिस रात के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज भी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तो वो चेहरा, वो आवाज, वो खून से लथपथ हाथ, सब कुछ साफ दिखाई देता है। मेरा नाम राज है। पिछले साल नवंबर की एक रात मैं अपने दोस्त विक्रम के साथ देहरादून से मसूरी जा रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स भी मुश्किल से 10 फीट आगे दिखा पा रही थी। यार राज, मुझे लग रहा है हमें कहीं रुक जाना चाहिए, विक्रम ने घबराहट में कहा। अरे बस आधा घंटा और है, पहुंच जाएंगे, मैंने कहा। लेकिन तभी गाड़ी में अजीब सी आवाज आई और गाड़ी रुक गई। बीच जंगल में चारों तरफ घना अंधेरा और वो डरावनी सन्नाटा जिसमें सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। मैंने बोनट खोला। कुछ समझ नहीं आया, फोन में नेटवर्क भी नहीं था। चलो, वहां एक पुराना बंगला दिख रहा है, वहीं रात गुजार लेते हैं। मैंने सड़क के किनारे एक टूटी फूटी इमारत की तरफ इशारा किया। जैसे ही हम उस बंगले के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बंगले का दरवाजा अध खुला था, अंदर पूरी तरह अंधेरा था। राज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, विक्रम की आवाज कांप रही थी। और कोई ऑप्शन नहीं है यार। मैंने टॉर्च जलाई और अंदर घुसे। अंदर का नजारा भयानक था। टूटे हुए फर्नीचर, दीवारों पर फटे हुए पर्दे और हर जगह धूल की मोटी परत। लेकिन सबसे अजीब बात, फर्श पर खून के पुराने निशान थे। ये खून के निशान हैं क्या? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। मैंने अनदेखा करते हुए कहा, पुराना बंगला है, कुछ भी हो सकता है, चलो ऊपर देखते हैं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर चरमराहट की आवाज आ रही थी। पहली मंजिल पर 3 कमरे थे। बीच वाले कमरे का दरवाजा बंद था। तभी अचानक उस कमरे से एक आवाज आई। खट खट खट। किसी के पैरों की आवाज, धीमी लेकिन साफ। तुमने भी सुना? विक्रम ने मेरी बांह पकड़ ली। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे में एक टूटा हुआ शीशा था और उसके सामने एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी। कुर्सी पर किसी के बैठने के निशान थे, ताजा निशान, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। राज, देखो उस शीशे में। विक्रम की आवाज लगभग बंद हो गई। मैंने शीशे में देखा। हमारे पीछे एक परछाई थी, एक औरत की परछाई, लंबे बाल, सफेद साड़ी। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। हमने खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। तभी उस टूटे शीशे में एक चेहरा उभरा, एक भयानक चेहरा, जली हुई त्वचा, खाली आंखों के गड्ढे और एक भयानक मुस्कान। तुम यहां क्यों आए? एक सीली आवाज गूंजी। आवाज हवा में थी, हर तरफ से आ रही थी। हम बस रात गुजारने आए थे, प्लीज हमें जाने दो, मैं गिड़गिड़ाया। यहां से कोई नहीं जाता। फिर वो आवाज आई और तभी लाइट चली गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक मेरे कंधे पर एक ठंडा हाथ रखा गया। मैंने टॉर्च जलाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर खून के 5 निशान थे। विक्रम चीख पड़ा, राज, दीवार देखो, दीवार पर। दीवार पर खून से लिखा था, आज तुम्हारी आखिरी रात है। हम दोनों ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और भागे। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे भाग रहा है। एक ठंडी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। बाहर निकलते ही हमने देखा, हमारी गाड़ी पूरी तरह से तबाह, जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर फाड़ दिया हो। भागो, मैं चिल्लाया। हम दोनों जंगल में भागे। पीछे से वो आवाज आ रही थी, वापस आओ, वापस आओ। करीब 2 घंटे भागने के बाद हम मुख्य सड़क पर पहुंचे। एक ट्रक ने हमें लिफ्ट दी। अगले दिन जब हम पुलिस के साथ उस जगह गए, वहां कोई बंगला नहीं था, बस एक पुरानी जली हुई इमारत के अवशेष थे। पुलिस वाले ने बताया, 25 साल पहले यहां एक बंगला था। मालकिन को उसके नौकर ने जिंदा जला दिया था। कहते हैं वो आज भी यहां भटकती है और जो भी यहां रुकता है वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये है, उस रात के बाद से हर रात ठीक 11 बजे मैं अपने कमरे में वही आवाज सुनता हूं, खट खट खट। और आज रात जब मैंने शीशे में देखा, तो मेरे पीछे वही औरत खड़ी थी, अपनी जली हुई उंगली से मेरी गर्दन छू रही थी और वो फुसफुसाई,
मैंने कहा था यहां से कोई नहीं जाता, और अब शायद मेरी बारी आ गई।